दिन तो रोज़ ही नया होता है, लेकिन रोज़ नए दिन को ना देख पाने के कारण हम वर्ष में कभी-कभी नए दिन को देखने की कोशिश करते हैं। अपने को धोखा देने की तरकीबों में से एक तरकीब ये भी है। दिन तो कभी भी पुराना नहीं लौटता, रोज़ ही नया होता है। हर पल और हर क्षण नया ही होता है। लेकिन हमने अपनी पूरी ज़िंदगी को पुराना कर डाला है। उसमें नए की तलाश हमारे मन में बनी रहती है। तो वर्ष में एकाध दिन नया दिन मानकर हम अपनी उस तलाश को पूरा कर लेते हैं। लेकिन सोचने जैसा है, जिसका पूरा वर्ष पुराना होता हो, उसका एक दिन नया कैसे हो सकता है? जिसकी एक वर्ष की पुराने देखने की आदत हो, वह एक दिन को नया कैसे देख पाएगा? मैं कल तक जो रोज़ हर दिन हर पल को पुराना देखता आया हूँ, आज की सुबह को नया कैसे देखूँगा? क्योंकि मैं ही हूँ देखने वाला, और मेरा जो मन हर चीज़ को पुरानी कर लेता है, वह आज को भी पुराना कर लेगा। तब फिर नए का हम धोखा पैदा कर लेते हैं। लेकिन ना नए कपड़ों से कुछ नया हो सकता है और ना ही नई गाड़ी लेने से कुछ नया हो सकता है। इसके लिए नया मन चाहिए, और नया मन जिसके पास हो, उसे कोई कभी पुराना नहीं लगता। लेकिन नया मन हमारे पास नहीं है, तो हम चीज़ों को नई कर लेते हैं। पुरानी कार बदलकर नई कार ले लेते हैं, पुराने कपड़े की जगह नए कपड़े ले लेते हैं। हम चीज़ों को नया कर लेते हैं, क्योंकि नया मन हमारे पास नहीं है। नई चीज़ें कितनी देर धोखा देंगी? नया कपड़ा कितनी देर नया रहेगा? पहनते ही पुराना हो जाता है। और नई कार कितने दिन नई रहेगी? उपयोग में लाते ही पुरानी हो जाएगी। कभी सोचा है कि नए और पुराने होने के बीच कितना फासला होता है? जब तक जो नहीं मिला है, नया होता है, मिलते ही पुराना हो जाता है। अगर नई कार खरीद लाए हैं, तो पहले सोचा था नई कार कैसे लाएं, और आज से सोचना शुरू कर देंगे कि और नई कैसे आए। इससे छुटकारा कैसे हो? चीज़ों को नया करने वाली इस वृत्ति ने सारी तरफ जीवन को बड़ी कठिनाई में डाल दिया है। नए की खोज ज़रूरी है, मन में होनी भी चाहिए। लेकिन दो तरह की नए की खोज होती है। या तो चीज़ों को नया करने की खोज होती है, या खुद को नया करने की खोज होती है। और जो इंसान खुद को नया कर लेता है, उसे कभी कोई चीज़ पुरानी नहीं लगती। जो अपने मन को रोज़ नया कर लेता है, उसके लिए हर रोज़ नया हो जाता है। और जो अपने मन को नया नहीं कर पाता, उसके लिए हर चीज़ पुरानी ही होती है। थोड़ी देर तक खुद को धोखा दे सकता है नए से, लेकिन थोड़ी देर बाद सब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक वे जो अपने को नया करने का राज खोज लेते हैं, और एक वो जो अपने को पुराना बनाए रखते हैं और चीज़ों को नया करने में लगे रहते हैं। आध्यात्मवादी और भौतिकवादी में एक ही फ़र्क होता है। आध्यात्मवादी रोज़ अपने को नया करने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि उसका कहना है कि अगर मैं नया हो गया, तो इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी पुराना नहीं रह जाएगा। जब मैं ही नया हो गया, तो पुराने को याद करने वाला ही नहीं बचा, पुराने को देखने वाला ही नहीं बचा। हर चीज़ नई हो जाएगी। और भौतिकवादी कहता है कि चीज़ों को नई कर लो, क्योंकि खुद को नया होने का तो कोई उपाय ही नहीं है। नई सारी व्यवस्था कर लो, सब नया कर लो, और अगर आदमी पुराना है, तो वो सब चीज़ों को पुराना कर ही लेगा। फिर हम इस तरह धोखे पैदा करते हैं। ये त्योहार, उत्सव हमारे दुखी मन के लक्षण हैं। मन दुखी है वर्ष भर, एकाध दिन हम उत्सव मनाकर खुश हो जाते हैं। वो खुशी बिल्कुल खुशी नहीं होगी, क्योंकि कोई दिन किसी को खुश कैसे कर सकता है? अगर कल मैं उदास था और आज दिवाली हो जाए, तो मैं खुश कैसे हो जाऊंगा? हाँ, खुशी का भ्रम पैदा कर लूँगा। दिए, फटाके, मिठाइयाँ, सब चीज़ें भ्रम पैदा करेंगी। क्योंकि कोई दिन किसी को कैसे खुश कर सकता है? अगर कल मैं उदास था और आज दिवाली हो जाए, तो मैं खुश कैसे हो जाऊंगा? हाँ, खुशी का भ्रम पैदा कर लूँगा। दिए, फटाके, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें भ्रम पैदा करेंगी कि इंसान खुश हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जब तक दुनिया में दुखी आदमी है, तभी तक दिवाली है। जिस दिन दुनिया में खुश लोग होंगे, उस दिन दिवाली जैसी कोई चीज़ नहीं बचेगी, क्योंकि रोज़ ही दिवाली जैसा जीवन होगा।
जब तक दुनिया में दुखी लोग हैं, तब तक मनोरंजन के साधन हैं। जिस दिन इंसान आनंदित होगा, उस दिन मनोरंजन के साधन एकदम विलीन हो जाएंगे। कभी आपने ये सोचा भी ना होगा कि अपने को मनोरंजित करने वही इंसान जाता है जो दुखी है। इसलिए दुनिया जितनी दुखी होती जा रही है, उतने ही मनोरंजन के साधन हमें खोजने पड़ रहे हैं। 24 घंटे हमें मनोरंजन के साधन चाहिए, क्योंकि इंसान दुखी होता चला जा रहा है। आम तौर पर हम सोचते हैं कि जो इंसान मनोरंजन की तलाश करता है, वह बड़ा प्रफुल्लित और खुश आदमी है। इस भूल में मत पड़ जाना। सिर्फ दुखी इंसान ने ही मनोरंजन को इजाद किया है। सिर्फ दुखी इंसान ही मनोरंजन की खोज करता है। अब ये नया चित्त कैसे हो सकता है? जब आप हमेशा नए में जीने लगें, तब नया दिन नहीं, नए आप होंगे। और तब कोई चीज़ पुरानी नहीं हो सकती। जिसके लिए कुछ भी पुराना ना हो, वही रास्ता कल जिसमें से गुजरा था, आज गुजरा हो, फिर भी नए फूल देख लेता हो, नए पत्ते देख लेता हो उसी वृक्षों पर, उसी सूरज में नया उदय देख लेता हो। जो इंसान हर रोज़ नए को ईजाद कर सकता है अपने भीतर से, वो इंसान कभी बोर नहीं हो सकता और उसकी खुशी का हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 1-2 दिन बाद फिर पुराना साल शुरू हो जाएगा। फिर अगले वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नया दिन आएगा, फिर हम नए कपड़े पहनेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे, थोड़ा चारों तरफ खुशी की बात करेंगे और ऐसा लगेगा कि सब नया हो रहा है। और ये सब झूठ है, क्योंकि ये बहुत बार नया हो चुका है और बिल्कुल नया अभी भी नहीं हुआ है। ये दिन हर साल आता है और हर साल पुराना साल वापस लौट आता है। इससे हमारी आकांक्षा का तो पता चलता है, लेकिन हमारी समझदारी का पता नहीं चलता। आकांक्षा तो हमारी है ये कि एक नया दिन हो, वर्ष में एक दिन नया हो जाए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है? अगर हमें एक दिन को नया करने की तरकीब पता चल जाए, तो हम हर दिन को नया क्यों नहीं कर सकते? एक क्षण को जो नया करना जान ले, उसकी पूरी जिंदगी नई हो सकती है। लेकिन हम एक क्षण को पुराना करना जानते हैं, नया करना नहीं जानते, और जिंदगी वैसी ही हो जाती है जैसा हम कर लेते हैं। पुराने की तरकीब हमें पता है, हम हर चीज़ में पुराने की ही खोज करते हैं। अगर आपको ये राज समझ आ जाए कि चीज़ों को नया कैसे करना है, तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तब अलग से खुशियों के फूल खरीदने की ज़रूरत न रह जाएगी और अलग से त्योहार और दिन मनाने की ज़रूरत न रह जाएगी। अलग से दिवाली, होली मनाने की ज़रूरत भी न रहेगी। ये सब दुखी इंसान के लक्षण हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या तरकीब हो सकती है नए की? पहली तो बात यह है कि प्रतिपल नए की खोज की हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि क्या नया है। हम पूछते हैं क्या पुराना है। हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए कि क्या नया है। और अगर हमारे मन में ये प्रश्न है, तो कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जिसमें कुछ नया ना हो रहा हो। बस हमारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए जो हर दिन हर चीज़ में कुछ नया खोजे। रोज़ सुबह उठकर सूर्योदय को देखें। जैसा सूर्योदय आज हुआ है, वैसा पहले कभी भी नहीं हुआ। हमेशा नए को खोजें और नए का सम्मान करें।